हेलो फ्रेंड। आप देख रहे हैं ईआर में त्रिपाठी चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई वैसी टेक्नोलॉजी रिकमेंड करना है क्लाइंट को कि किस तरीके से प्रपोजल को अपने अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करें। मान लीजिए कि कोई भी क्लाइंट है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट देती है, क्या उसके कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो उसके हिसाब से अगर उसके कोई क्वेरी आती है, मान लीजिए कोई भी बिजनेस वेबसाइट आई या एप्लीकेशन आया, तो उसको क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्डली या डिप्लोमेटिक तरीके से, कि वो सारी चीज़ों को एक फ्रेम में रख करके हम उसको रेसिपी दें अकॉर्डिंग टू हिम। वो जैसा चाहे वो उसको ग्रैब कर ले और अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कंसीडर कर ले। वैसे ही हम लोग जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट या ब्रीफिंग देते हैं प्रोजेक्ट का, तो उसमें 2-3 की पॉइंट को मेजरली कंसीडर किया जाता है। पहला, अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी दिया है, तो हम उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क को नहीं कंसीडर किया है, तो वहाँ पे हमारा जो अप्रोच होता है, वो थोड़ी-सी एक्सपेंडेड होता है। मतलब हम उसको रिलायबल वाली भी दे सकते हैं, ईज़ी टू यूज़ में, या कस्टमाइज़ेशन डेवलपमेंट, या पूरी कस्टम डेवलपमेंट दे सकते हैं, या किसी थीम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये सारे कुछ स्टेप होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें डॉक कंसीडर करना बनाना है, तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और ऐसा जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें आप इस चीज़ों को अगर फ़ॉलो अप करते हैं, स्टेप्स को, पैरा को आप कहीं पे ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप्स आप फ़ॉलो करते हैं, फ्लो क्या होगा, बैकएंड क्या होगा, फ्रंट एंड क्या होगा, मॉड्यूल वाइज़ क्या होगा, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में भी। तो जैसे कि यहाँ पे मैच मेकिंग वेबसाइट है, जो क्लाइंट का कहना है कि बिजनेस और फ्रेंचाइजीज के अकॉर्डिंग जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दो, जहाँ से जो भी नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो जा करके सर्च कर लें और इजीली दोनों जो नीड है वो एक जगह से फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? ये जो लाइन है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी सिमिलर लाइन पैरा होती है। कुछ केसेस में थोड़ी-सी कस्टमाइज़ेशन या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो आई हैव डन थ्रू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वेयर यू वांट टू डिजाइन कॉन्सेप्ट इज टू मैच इन्वेस्टर विद कैंडिडेट हु वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस और फ्रेंचाइजी। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर और फ्रेंचाइजी या जो न्यू बिजनेसमैन है, उनके बीच रिलेशन डेवलप करना, कि कोई भी नया अगर इन्वेस्टर है, तो वो इजीली नए बिजनेस में, नई फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट कर पाए। उन सारी चीज़ों की ये एक प्लेटफॉर्म होने वाली है। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होगा? क्रिएट अ प्रोफाइल, लॉग इन एंड मोर। एज पर योर सजेशन, you want to develop a system using a better technology combination to ensure easy navigation and dynamic environment and responsive interface where I can implement the intended feature and tools using React, Vue.js, Laravel, and on. I will set up frontend using Node or Vue.js where the backend use Laravel or Node. तो ये चीज़ें कंसीडर करने का ये मतलब है कि अगर वो क्लाइंट चाहता है, तो Vue.js को भी कंसीडर कर सकता है, रिएक्ट को कर सकता है। तो उससे उसके पास टेक्नोलॉजी की अपीयरेंस मिलती है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। अब वो जा करके रिएक्ट को और Vue.js को, लारावेल, नोड को, इन चीज़ों को वो कैटेगराइज़ कर सकता है, उसकी कॉज़ एंड इफेक्ट, बेनिफिट, वो सारी चीज़ों को वो गो थ्रू हो सकता है नेट से। तो उसके पास भी एक डिटेलिंग हो जाएगी, आपने भी एक डिटेलिंग दी हुई है। तो उससे क्लाइंट भी इंश्योर हो जाता है कि किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हम जाएं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, सुटेबल हो, एज पर लॉन्ग टर्म। तो उसके बिहाफ पे ही चीजें टू वे कनेक्शन में आती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पहला पैरा लिखते हैं, जिसमें आप उसकी बिजनेस को, कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइटेड करते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वर्कफ्लो। अब वर्कफ्लो में आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है वर्कफ्लो में, आप फ्रंट एंड और बैक एंड को माइंडसेट में रखते हुए ही आप ब्रीफिंग दीजिए। अगर बात फ्रंट एंड की करें,
तो आप फ्रंट एंड में यूआई किस तरीके से रखेंगे, क्या फॉर्म होगा, किस तरीके से मॉड्यूल डेवलप होंगे, वो स्टेप आप वर्कफ्लो के फ्रंट एंड में रखें। और बैक एंड में आप एपीआई कैसे कस्टमाइज करेंगे, क्या-क्या चीज़ें फिल्ड होंगी और क्या लॉजिक, किस फ्रेमवर्क को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, डेटाबेस क्या होगा, इन चीज़ों को भी इसमें शो आउट करें, जिससे कि क्लाइंट को डिटेलिंग में समझने में ईज़ी हो और वो चीज़ों को आपके जो भी टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी आप कीवर्ड यूज़ किए हैं, उसको जाकर के वो भी गूगल पे गो थ्रू हो ले। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो एक इन्वेस्टर के लिए साइन अप और लॉगिन सिस्टम बनाएँगे, जहाँ से वो लॉगिन और साइन अप करेगा। उसकी कॉर्पोरेट नेम डिटेल के पर्सनल डिटेल के साथ सारी चीज़ें लॉगिन होंगी। लॉगिन किस तरीके से होगा, बटन क्लिक पे होगा। तो ये कुछ स्टेप्स जो हम फ्रंट एंड में करते हैं, उसी चीज़ों को हम थोड़ी-सी ब्रीफिंग दे देते हैं। जैसे सपोज़ हम लोग किसी भी फॉर्म को भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा या डेट ऑफ बर्थ होगा या सो एंड सो ऑन हो, कुछ भी हो, फिर उसको हम लोग एक बटन देते हैं, सबमिट का सबमिट होता है, उस पोस्ट को जाता है, डेटाबेस में सेव होता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग लॉगिन करते हैं, तो उस हमारी लॉगिन को जा करके हमारे डेटाबेस में एग्जिस्टिंग टेबल में देखता है कि क्या ये वैल्यू, ये फील्ड जो हैं इसमें वैल्यू फील्ड के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, नहीं करती हैं तो वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है। अदरवाइज उस रिस्पॉन्स में आपको एरर देगा, जो भी आप एरर मैसेज दिए होंगे। अदरवाइज वो आपको डेटा निकाल करके देगा या वेरीफाई कर देगा, जिससे आप इनर जो डैशबोर्ड होते हैं, जो राउटर होते हैं, उस पे आप मूव कर सकते हैं इजीली। तो वो सारी चीज़ों को आपको फ्रंट एंड में ब्रीफिंग करनी होती है। जैसे इन्वेस्टर विल मैनेज द इन्वेस्ट अकाउंट, invest startup list, so and so on, view new startup, cancel the order, manage investment, chat with new startup। तो ये मॉड्यूल होने वाला है हमारे इन्वेस्टर के लिए, मतलब लॉगिन करेगा, उसकी सारी डिटेल को चेक करेगा, अकाउंट को देखेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो चीज़ों को देखेगा, कैंसिल भी कर सकता है जो भी ऑर्डर उसने पैसे के लिए करा हुआ है, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किस स्टार्टअप, किस फ्रेंचाइजी में हमने लगाई हुई है, क्या ग्रोथ है, कहाँ लगाना है हमें, और नए स्टार्टअप के साथ चैट करने का भी फैसिलिटी हो, जिससे कि वो इंटरेस्ट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उससे चैट करके फिर बिजनेस डेवलप कर सके दोनों के बीच में पार्टनरशिप। तो उसके ही बिहाफ पे हम लोग इन्वेस्टी का भी पोर्टल बनाएंगे। इन्वेस्टी कौन है? जो आपका बिजनेस ऑनर है या न्यू स्टार्टअप्स है, तो उनके लिए भी एक पूरा सिस्टम हम लोग क्रिएट करके देंगे। तो यही कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको ब्रीफ करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, तो न्यू सेटअप कैंडिडेट विल बी डायरेक्टली टू देयर प्रोफाइल पेज एंड फिल सम रिक्वायर्ड डेटा सच एज बायो, रिज्यूम वंस कंप्लीटेड विद साइन अप और लॉगिन सक्सेसफुली। इसका सिंपल मतलब ये है कि सबसे पहले तो लॉगिन साइन अप करेगा सक्सेसफुली, देन आफ्टर अपनी जो रिज्यूम है, जो डिटेल्ड रिज्यूम है हमारे स्टार्टअप कैंडिडेट का, वो जा करके अपलोड करेगा, जिससे कि यही रिज्यूमे या उसका जो पर्सनल डिटेल है, वो डिटेल जा करके कहाँ पे शो होगा, हमारे इन्वेस्टर पोर्टल पे, जिससे कि इन्वेस्टर गो थ्रू हो ले कि न्यू हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनकी क्या-क्या प्रोफाइल है, किस तरीके से ग्रोथ है, क्या डेटा है, वो सारी डेटा को वहाँ से चेकआउट कर लें। उसके बाद वो चैटिंग के माध्यम से अपने जो भी इंटरेस्ट है उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ, जो भी नीड है दोनों। अंडर अ पेड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज फॉर स्टार्टअप कैंडिडेट, तो इसके लिए दोनों के लिए एक पेड सर्विस होगा, जहाँ पे जिसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, बिजनेस की अमाउंट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन हो सकता है एंड सो ऑन। जैसा हमारा क्लाइंट रिकमेंड करेगा उसके हिसाब से लॉजिक बिल्ड होगा। लेकिन हमको यहाँ पे एक मॉड्यूल रखना है, जिससे कि मैचिंग इन्वेस्टर विद क्लाइंट का या कैंडिडेट या आप कह सकते हैं न्यू स्टार्टअप, तो यहाँ पे आकर के वो मैच कर पाएगा। फिर डेवलपमेंट अप्रोच हमारा क्या होगा बैकएंड में, वो अगर हम लोग देखें तो क्रिएट रेस्ट एपीआई एंड राउटर टू मैनेज देयर प्रोफाइल, लॉगिन, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन विद इनक्रिप्टेड टोकन विद रजिस्ट्रेशन ईमेल। मतलब यहाँ पे इनक्रिप्टेड जो फॉर्म होगा, जिससे कि आपको रीडेबल ना मिले, मतलब जो भी डेटा हमारा सर्वर से आ रहा है वो रीडेबल फॉर्म में ना आए, वो फ्रंट एंड के पेज पे आने के बाद रीडेबल हो। इससे क्या होगा, जो लीकेज ऑफ डेटा है वो कहीं न कहीं हाइड होगा, क्योंकि वो
इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आएगा, उसको हम लोग डिक्रिप्टेड करके और अपनी यूआई में शो कर लेंगे। और ऑथेंटिकेशन के साथ आएगा, मतलब लोकेशन कह सकते हैं या लॉगिन जो पासवर्ड होगा ईमेल पे जाएगा। ये सारी फीचर को हम लोग क्रिएट करेंगे एपीआई के माध्यम से। एंड सेकेंड वन, क्रिएट कंट्रोलर और हैंडलर फॉर ईच राउटर टू स्टोर इन्वेस्टर प्रोफाइल एंड यूनिवर्सिटी वैलिडेट प्रोफाइल डेटा। मतलब यहाँ पे एक कंट्रोलर होगा जो दोनों डेटा को वैलिडेट करेगा। जिस और थर्ड वन जो है वो यहाँ पे ये कंसिडर हो रहा है कि अगर कहीं पे भी पोस्ट एपीआई है या पोस्ट हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी इमेज टैग मतलब पीएनजी हो गया, फाइल हो गया डॉक का, जेपीजी हो गया, इन चीजों को अपलोड करने के लिए हर एक पोस्ट रिक्वेस्ट में इसकी लॉजिक ऑलरेडी बिल्ड रहेंगी। और जो भी डेटा होंगे, जो भी पोस्ट डेटा होंगे, यहाँ पे फोर्थ वन में लिखा है इम्प्लीमेंट द लॉजिक टू रिट्रीव द डेटा फॉर कैटेगरी फॉर माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी डेटा सोर्स एंड रिटर्न इट्स एज जेसन रिस्पॉन्स। मतलब कि ये डेटा स्टोर होगा और जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। जेसन फॉर्मेट से होने की वजह से वो कंप्रेस्ड होगा। यह जेसन फॉर्मेट आपका मोंगोडीबी के साथ रिकमेंडेड होता है। ये रिस्पॉन्स जो होता है वो जेसन फॉर्म में ही जाता है रिक्वेस्ट, और जेसन फॉर्म में ही रिस्पॉन्स भी आता है। तो इंटीग्रेट द ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एपीआई, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा एपीआई का कॉन्फ़िगरेशन वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपाल, लाइक दैट, स्ट्रिप, टाइप ही। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ब्रीफ करेंगे तो क्लाइंट के पास क्लैरिटी होगा और हमारी हाईली चांस होगा कि हम उसके साथ कोलैबोरेट करके दोनों की नीड फुलफिल हो सके। तो इसके लिए आप कुछ लाइन अप वगैरह यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या हो आप, आई एम यारमिक त्रिपाठी हैज ए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर, आप लिख सकते हैं 2 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर। आई हैव स्किल्ड इन इंडियन एमएलसी। आप किसी कंपनी में काम करें तो उस कंपनी के नाम लिख दें और किस किस क्लाइंट के साथ ऑलरेडी आपने वर्क किया है उस चीज को आप कंसीडर कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए सिंपल, इस तरीके से आप अगर अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, जो भी पोर्टल आप यूज करते हो, तो आपकी हाईली चांस है कि आपको अच्छे प्राइस के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अच्छे प्राइस का मतलब ये होता है कि 1000, 2000, $5000, $5500, और आप आसानी से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, बेस्ट विशेष टू यू। जय हिंद।